He was that background talker of every topic. So this is my 145 पेज में से 45 पेज पे हूँ अभी और 100 there's no again very big parcel. Let's unbox it. इतने तो सेलो टेप मारे जैसे सोना भेजा हो इसके अंदर. Oh, hi there. So चलो पिज़्ज़ा लेने चलते हैं. Receive the order. I think adulting is so simple. You just get happy by having a pizza on a random Sunday. So let's unbox my parcel. First time without my cube cutter because मेरे को patience नहीं है अभी. I'm very hungry. इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. Can't wait. I don't know इसमें 2 ऑर्डर था. अब चोको लावा केक इसमें आया है या नहीं, I don't know. और इतने तो सेलो टेप मारे जैसे सोना भेजा हो इसके अंदर. पिज़्ज़ा नहीं. इतनी सुंदर बैग की भी पैकिंग इतनी गंदी तरीके से की, कितनी अनएस्थेटिक लग रही है. ओह माय गॉड, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है. कुछ पिचका हुआ ऐसा लगा मुझे, इसलिए मैंने ऐसा शक्ल बनाया है. ओह माय गॉड, हैविंग अ पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा की पैकेजिंग और लुक से तो मैं डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ. लेट्स सी इट टेस्ट में कैसा है, बिकॉज टेस्ट इज़ एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे. तो पहले सीजनिंग्स डालेंगे. यानी बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा दिख तो रहा है. तो यहाँ से ऑर्डर किया था इसके पहले वाला, वो इतना चीज़ी नहीं आया था, बट ये बहुत ज़्यादा चीज़ी दिख तो रहा है. एंड अगर मुझे चिली फ्लेक्स ज़्यादा चाहिए तो इन्होंने बस एक ही दी, एक्स्ट्रा क्यों नहीं दिया. अभी हम डालेंगे इटालियन सीजनिंग. ओह माय गॉड, ओके. एंड मुझे पता नहीं मैं इतना बड़ा पिज़्ज़ा खत्म कर भी पाऊँगी या नहीं, बट दिस इज़ माई डिनर, सो होप सो कर लूँ. मुझे पाव के शेप में ज़्यादा लग रहा है, नॉट पिज़्ज़ा, बट टेस्ट करके देखते हैं. So guys, I again received the parcel. And this one is very big parcel. Let's unbox it together. Because I don't know, मुझे कैमरा में पार्सल अनबॉक्स करना बहुत पसंद है. इग्नोर मेरा सूजा हुआ शक्ल, बिकॉज मैं अभी उठी हूँ एंड मैं सबसे पहले उठ के पार्सल लेने गई. आई मीन लाइक पार्सल वाले भैया ने कॉल किया इसलिए मैं उठी, वरना मैं सोई हुई होती. इवन दो 12 बज रहे सुबह के एंड मैं सुबह के 4 बजे सोई थी. दैट्स वाई. सो लेट्स अनबॉक्स दिस बिग पार्सल. ये कुछ तो स्टडी एसेंशियल है. अब आप गेस करिए क्या है. मैं हॉस्टल में रहती हूँ एंड इतने बड़े पार्सल में स्टडी एसेंशियल क्या हो सकता है. आई होप कुछ ख़राब ना हो इसके अंदर, लाइक मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया हो. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ स्टडी टेबल. लेट मी शो यू. हाँ राजा भाई, डिज़ाइन कुछ और था, कुछ आ गया. सो दिस इज़ द टेबल एंड ये डिज़ाइन नहीं था, नॉर्मल लाइन्स थे स्ट्रेट वाले, एंड वो दिखाया था उन लोगों ने डिज़ाइन में. लिटरली यार. एंड देखो नया टेबल एंड दिस इज़ लाइक दिस, ऐसा जंग खाया हुआ. एंड मेरे को टेबल इतना डेस्परेटली चाहिए कि मैं इसको रिटर्न करने का भी मेरे को वो नहीं हो रहा, बिकॉज आई एम लाइक चलो ठीक है टेबल ही तो है. लेट मी सी कि ये टिकता है या फिर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा. गाइस, वैकेशन के बाद मैं कॉलेज आई हूँ. क्या मैं इतनी वेली बैठी हूँ या फिर लोग गलती कर रहे हैं, कॉलेज नहीं आ गए. मैं ऐसी बाहर गई थी, लाइक कुछ रिलेटेड स्टफ़ टू माई डेली यूज़. उल्टा बोल रही हूँ, स्टफ़ रिलेटेड टू माई डेली यूज़ लेने गई थी. लाइक यू नो हैंड वॉश एंड विम जेल एंड डिटर्जेंट पाउडर एंड थोड़े बहुत स्नैक्स ऑफ कोर्स. सो आई फाउंड दिस लेडी, शी वॉज लाइक सेलिंग एक्सेसरीज एंड आई फाउंड दिस रिंग. लाइक लुक इनटू इट, एंड ये इतना चमक रहा था, मेरी नज़र इस पे गई एंड आई वाज लाइक वेट. पहले मुझे लगा कि ये ईयरिंग्स एंड देन आई फाउंड आउट कि ये रिंग है. देन आई वाज लाइक आई नीड टू बाय दिस एंड सो क्यूट. एंड ये हार्ट शेप, एंड माई ऑब्सेशन विथ हार्ट शेप इज़ डिफरेंट. I think I'm telling this in this camera thrice that I have a birthmark of heart shape on my rib cage. So I love heart shape and I have
some connection with hardship. Mid-sem update. So I'm sitting in this aesthetic corner and she is my friend Asta and we have mutually decided to pull an all-nighter. Let's see कितना कर पाते हैं. And I'm going to record this and I hope मतलब मैं रात से दिन होते वक्त ऐसा रिकॉर्ड कर पाऊँ कुछ तो या लाइक अभी मैंने 145 पेज में से 45 पेज पे हूँ अभी और 100 पेज कंप्लीट करने हैं एंड मुझे मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट करना है और अकाउंट्स का चैप्टर कंप्लीट करना है. सो 8 घंटे वी आर लॉकिंग इन फाइनली. दिस इज़ माई स्टडी सेटअप एंड इसमें मेरे रात को जगने की एक लौती चीज़ बची है मतलब फॉर एनर्जी. एस्थेटिक बैकग्राउंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय फॉर दिस नाइट. लेट्स स्टडी. अब हम बन गए जादू. लेट्स डिसअपियर फ्रॉम दिस बॉडी एंड स्टडी. तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं होगा तो बोल दियो. डांस ब्रेक. बिग बॉस रात के 1:30 बजे डांस करते हुए. बिग बॉस का नशा. Hi guys, another study session and tomorrow is my English for Business Communication का पेपर. अभी बज रहे हैं 6:45 in the evening and I have my exam tomorrow. I have 3 modules to complete and in YouTube I found a lecture of this topic and there are 30 lectures to be completed by me and I also want to go and play badminton and I really hope if I get some time to see Big Boss. So lots of work to do. And my face is not facing like I have pimple here, I have pimple on my lips. So yeah, I have this aesthetic background. So I am studying IKS, Indian Knowledge System, as if I have no work to do. Like I'm studying such a stupid subject, and it's like Jainism, Buddhism, and I'm like, bro, how, why I should study all this? मैंने ये सब 7th क्लास में 6th क्लास में मैं पढ़ चुकी हूँ. वापस से क्यों पढ़ा रहे हैं ब्रो? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? It is a pure shit. It is stupid, so stupid to see all this बचपन वाली पढ़ाई back in college. And today is Sunday, so I need to go and buy some food because the mess is closed. Few things like this bread for this dinner and some pasta. So and मैंने सोचा है cold coffee भी बनाने का. Brown breads. We got chips. Putting some milk powder because hostelers don't have milk. Guys, this is my dinner for today. Pasta, bread and some coffee which I made for myself. Taste test. Let me enjoy my food. It is so creamy. And the crazy thing I did,
I took a bread and I put some ketchup into it, like over it, and then what I did was took my pasta, suppose this, and then just took some sauce from it. Like basically I'm using this bread as a plate for sauce and then having it like a pink sauce pasta, and it tastes yummiest. And this is my cold coffee, which is not so cold, like normal only. Let me finish it, then I'm going to pull an intense study session. Tried to write my initial and some heart shape जो बिगड़ गया है, and now putting some milk powder on it. and अब बिगड़ गया तो इसे पूरा ही बिगाड़ देते हैं. This combo I'm trying for the first time. Guys, let me show you some under process statue. Ignore my chapped lips because मैंने आज lip balm नहीं लगाया. So I just came back from my college and आज मैं एग्ज़ाम के बाद पहली बार कॉलेज गई. लाइक एग्ज़ाम मेरे ख़त्म हो गए थे कुछ 2 तारीख को एंड मैं आज कॉलेज गई थी. आज है 11 तारीख. वैसे मंडे से लेक्चर स्टार्ट हो गए थे लाइक 8 तारीख से, बट मैं आज गई 3 दिन बाद क्योंकि मैं 3 दिन से सुबह उठने में कष्ट हो रहा था. आदत हो गई थी लेट तक सोने की. सो कॉलेज डन राइट. नाउ वी विल ईट सम फ्रूट्स एंड देन फॉलोड बाय आवर लंच इन द मेस. सॉरी फॉर द वाइब्रेशन, मैसेज केम, फालतू का मैसेज. ओके, सो लेट मी टॉक टू यू गाइज बिकॉज मैं बहुत दिन से कुछ कैमरे में बात नहीं की एंड दैट्स होल्डिंग मी बैक सो मच. सो लेट्स गेट बैक इन टू द ट्रैक. द थिंग इज़ आई एम बैक फ्रॉम माई होम. लाइक 2 महीने हो गए कुछ, बट मैंने अभी तक होम वाला व्लॉग एडिट नहीं किया. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. 3 या 4 व्लॉग बन सकते हैं उससे एंड मैं पूरे दिसंबर तक एडिट करके रख दूँगी. बट पोस्ट करूँगी लाइक वीक में एक बार एंड आई होप माई स्टोरेज सपोर्ट्स मी. एंड द थिंग इज़ मेरे फ़ोन का कैमरा अच्छा है. मेरी सारी फैमिली फ़ोटोज़ इसमें, सारे फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ इसमें, मेरा कंटेंट इसमें, तो इसीलिए ज़्यादा थोड़ा स्टोरेज इशू है. बट होपफुली वी विल मैनेज इट. सॉरी फॉर नॉट for not editing the vlogs earlier because I was busy and so much. I was occupied with so much things. I was going through so much personal things, like personally, mentally. Okay, but the thing is vlogs make me more productive. So we are back into our era. Mumbai ki garmi is real. It is a blessing to experience this kind of sleeves in winters, in December in Mumbai. I love Mumbai. I love Mumbai because it has given me so much of love. In my hometown, I hated winters because it makes me so sick. Every time, every winter, I used to get sick for like 1 week straight. And then that winters were the winters of my board exams. So that was my board season, and I was like pre-board season or board season, we can say, and I was continuously getting sick. So I was like, this is the blessing Mumbai has given me. I got so lazy in my hometown just because of winters, but here I don't experience, like there is almost negligible winters, we can say, and I like it. So abhi chapad band karte and let's do some action. Today is 11 and time is also 11.
सो 11 से याद आया, स्ट्रेंजर थिंग के कैरेक्टर उसका नाम भी 11 था है. सो आई एम वॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग्स एंड मैंने फर्स्ट सीजन देख लिया बिकॉज आई वॉज लाइक यू नो ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मैंने ये चीज़ नहीं देखी. सो आई जस्ट इन दी फोमो आई जस्ट वॉच्ड इट फर्स्ट सीजन एंड आई लाइक्ड इट. मतलब अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम थ्रिलर या ऐसे सस्पेंस वाला कुछ देख रही हूँ, वरना आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ रॉम कॉम्स. सो मैं नहीं देखती इतना ज़्यादा थ्रिलर्स एंड यू नो मर्डर मिस्ट्रीज स्ट्रेंजर्स लाइक मतलब ऐसी चीज़ें जो है मैं नहीं देखती थी इतना. बट आई एम लाइकिंग इट एंड मैंने फर्स्ट सीज़न देख लिया है, वो भी मैंने एग्ज़ाम के टाइम में ख़त्म किया. सोच लो मेरा क्रेज़. लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस क्योंकि मैंने वो पूरा देखा है. आई वॉन्टेड कि अभिषेक बजाज जीते यार. बजाज वॉज द रियल विनर ऑफ द बिग बॉस 19. ही डिजर्व टू विन यार. द शेर दिल डिजर्व टू विन बट मेकर्स डिड देयर जॉब एंड जस्ट रिमूव्ड हिम which is very unfair. And GK, what he has contributed to the show? Nothing, just the overthinking mind. GK has only created this illusion of being so much overthinker and a gamer. He has just created an illusion, but he has never did any actual action or work except the task thing. He was that background talker of every topic, not the front foot pe khelna wala thing he had, which Abhishek had, which like he used to speak up in every topic almost. And if we compare GK and Farhana, I think Farhana has contributed to the show. लाइक भाई बंदी ने प्लेटें तोड़ी हैं, क्या क्या कांड किए हैं, उसकी प्लेट किसी ने तोड़ी, उसने प्लेट तोड़ी, इतना भसड़ मचाया तो शी डिज़र्व कि इतना एफर्ट्स लगाया तो वो जीते अगर GK और उसमें था कंपटीशन तो. बट ठीक है, फेयर तो दुनिया कभी किसी के साथ रही नहीं है. सो या फरहाना, बट आई डेंट लाइक दैट मच बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा स्लैंग्स यूज़ किया एंड आई कैन नेवर अप्रिशिएट अ पर्सन हु यूज़ दिस मच लेवल ऑफ स्लैंग्स एंड ऑल. And Amal Malik, I used to like his song, but his personality, it's not good because he abused Abhishek and his parents in the show. Like, how can you go to someone's parents? The show is about you. Why can't you? Why you are so weak to drag your parents in the conversation? I just hate this kind of personality, and I generally hate person who use slangs unnecessarily when you can maturely talk about it. Slangs are the sign of immaturity. I think so. I watched this season just because Ashnur Kaur was there because I knew her. I used to watch her reels and Insta page and I knew her generally. Like मैंने वो शो देखा था मिम्मी वाला जिसमें पटियाला बेब्स शो देखा था मैंने उसका and she played a role of मिम्मी and I loved her character in that. So मैं उसे पहले से जानती थी and मेरे को ऐसा लगा कि this person I want to know like personally. That's why I started watching Big Boss and I ended up loving Abhinur. Yeah. Firstly, I liked कि Amal and Ashnur were got shipped and they were got pairing and all. But at the end, maturity is in realizing that Abhishek was the green flag for Ashnur, not the Amal Malik. Okay. So yeah, I loved Ashnur Kaur का game. जिस dignity से उस बंदी ने खेला है, without using any slangs, without abusing anyone, just her pure self with confidence and the aura she has, we all need it. Like girls, come on, we need her aura in ourselves. I wish कि वो winner रहे. Like I wanted, if Abhishek did not win, I wanted Ashnur Kaur to win. But that did not happen too. It was nice कि वो evict हुई just because she break the rule. And it is so nice to be evicted just because we break the rule. Like come on, उसका aura ही अलग होता है. I would take it as positively. Like तुम्हें घर से इसलिए निकाला just because you break the rule. And I will take it as my aura, attitude. बिकॉज ये बोल के निकालते कि वो की कमी है सो वो थोड़ा क्लीश हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सुनने में अजीब लगता है. बट जस्ट बिकॉज शी ब्रेक द रूल एंड दैट्स व्हाई शी गॉट एविक्टेड, दैट साउंड्स मोर बेटर लाइक फॉर मी एट लीस्ट. आई थिंक सो. एंड लेक्चर जाके सुबह सुबह मज़ा आ गया एंड सुबह सुबह मैथ्स पढ़ के भी मज़ा आ गया. मज़े तो नहीं आए, मतलब मैं टॉन्ट ही बोल रही हूँ इस हिसाब से. तो या वो बैग में पैर लग गया था, दैट्स व्हाई आई डिड दिस. अभी दिन भर का काम करना है. I want to play badminton, I want to go for a walk, I want to study for CAT, I want to learn Excel and what else? I want to complete my notes जो मैं 3 दिन नहीं गई उसके. and शावर तो मैंने ले लिया, मैं सुबह सुबह शावर लेके गई थी एंड कपड़े भी धो लिए थे मैंने. So I'm ready for the day. Like my clothes are done, shower is done, skincare is done. Yeah, I'm just pretty happy for the day. मैंने अपने रूम को थोड़ा चेंज किया है. लाइक मैं इधर रैक्स थे जिधर मैंने एकदम से एस्थेटिक से सजाया हुआ था एंड ऑल. बट अभी मैंने आके किया है ऐसा कि मैंने नेसेसरी सामान रखे लाइक जो मेरे को डेली चाहिए, जो मुझे रोज़ कबर्ड खोल के निकालना होता है. सो आई एम लाइक इसे सामने रख देते हैं एंड थोड़ा एस्थेटिक को साइड
साइड रखते हैं एस्थेटिक को, बिकॉज हमेशा एस्थेटिक करना इट्स नॉट नेसेसरी। तो थोड़े एसेंशियल सामान मैंने इधर रख दिया है। बाकी वो लीव्स पता नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा थे, ओके, बट और वो एक्स्ट्रा लीव्स मैंने इधर ही रखे थे, बट अब मुझे मिल नहीं रहे, कहाँ गायब हो गया, आई डोंट नो। आई मैनिफेस्ट टू ड्रॉ ऑल द ऑडियंस, I manifest to draw all the good audience to my channel. So yeah, that's it. मैंने बहुत दिन से कैमरा में बात नहीं करी थी, तो मेरा फोमो हो रहा था। इवन तो मेरे पास 5-6 वीडियो यूँ पड़े एडिट करने को, जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। मैंने पता नहीं कि ये वीडियो कब अपलोड करना है। अब मैं अभी ऑरेंजेस खाते हैं, चलो बाय।